दिया गया है x की आयु y की आयु की 2/3 है। 6 वर्ष के बाद x की आयु 46 वर्ष हो जाती है, तो y की वर्तमान आयु क्या है हमें निकालनी है। तो देखिए हमें दिया गया है कि x की आयु है वह y की आयु की कितनी है, 2/3 है। तो x की आयु y की आयु की 2/3 है, ये हमें दिया गया है। तो इसे क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। आगे हमें लिखा है 6 वर्ष के बाद x की आयु। तो देखिए 6 वर्ष के बाद x की आयु की बात कर रहे हैं, तो 6 वर्ष के बाद x की आयु कितनी आ जाएगी, x + 6 = 46, जैसा क्वेश्चन ने कहा है। यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 46 - 6, x बराबर आ जाएगा 40 साल, यानी x की उम्र कितनी आ गई, 40 साल। तो हमें किसकी उम्र निकालनी है, y की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए अगर x की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैसे आंसर निकलेगा देखते हैं। x की जगह 40 रखा, y की वैल्यू हमें निकालनी है, गुना में दिया है 2/3। तो देखिए अगर गुना में 2/3 है, इसको इक्वल के दूसरी ओर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y = 40 × 3/2। 2/3 क्या हो जाएगा, 3 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। आगे देखते हैं, y = 2 से जब 40 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 को जब 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 वर्ष आ गई। तो ये 60 वर्ष हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स हमें दिया गया है श्याम की आयु उसकी माता से 1/3 है, वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है तो उसकी माता की आयु कितनी है। तो देखिए हमें बोला गया है कि श्याम की आयु उसकी माता की आयु से 1/3 है। तो मान लो कि माता की आयु कितनी है, माना माता की आयु 3x। तो यहां से श्याम की आयु क्या आ जाएगी, श्याम की आयु कितनी आ जाएगी, 1/3 बोला है, तो 3x का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 गया तो x 1 जा x, यानी श्याम की आयु आ जाएगी x वर्ष। आगे बोला है कि वह अपनी बहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि उसकी बहन की आयु 8 वर्ष है, तो जब बहन की आयु 8 वर्ष है तो स्वयं की आयु कितनी आ जाएगी, श्याम की आयु कितनी आ जाएगी, 8 में 2 ऐड हो जाएगा, यानी कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी। तो देखिए ये श्याम की आयु कितनी आ चुकी है, 10 वर्ष, और श्याम की आयु कितनी मानी थी हम लोगों ने, x मानी थी। तो यहां से क्या होगा कि x बराबर आ जाएगा 10। आगे बोला गया है कि माता की आयु कितनी है, तो माता की आयु कितनी है, 3x। तो यहां से 3x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 10, तो 3 × 10 जा 30, 3 दाया 30 वर्ष। तो ये 30 वर्ष किसकी आयु आ चुकी है, ये 30 वर्ष माता की आयु आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रश्न है, ए बी सी डी 4 मित्र हैं। ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है, बी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है। ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है। ए बी सी डी की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। विकल्प दिया हुआ है, ए 20, 30, 40, 50, बी 20, 25, 30, 35, सी 30, 35, 40, 45, डी 30, 40, 50, 60। तो हम प्रश्न में जो दिया गया है उसको एक जगह लिखते हैं और उससे अपना आंसर निकालते हैं। दिया है a + c / 2 = 35। इसका मतलब क्या हुआ, a + c = 70। आगे हमें दिया हुआ है b + d / 2 = 40। इसे सॉल्व करेंगे तो b + d बराबर आ जाएगा 80। अगली जानकारी दी है, a तथा d की आयु का योग b तथा c की आयु के योग के बराबर है। तो a + d बराबर है किसके, b +, तो ये हुआ हमारा समीकरण 1।
ये हुआ समीकरण और ये हुआ समीकरण 3। तो हम अपने विकल्पों को इस तीनों समीकरण में सेटिस्फाइड करके अपना आंसर निकालते हैं। तो विकल्प ए में a बराबर है 20, c बराबर है 40। तो हम जोड़ते हैं a प्लस c, वो आता है 60, जो कि आना चाहिए 70 विकल्प 1 से। तो विकल्प 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। विकल्प बी में देखते हैं, a बराबर है 20, c बराबर है 30। तो a प्लस c आया 50, जो कि आना चाहिए 70, विकल्प 1 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो विकल्प बी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। विकल्प सी को देखते हैं, a बराबर है 30, c बराबर है 40। तो a प्लस c बराबर हुआ 70। तो ये हमारे समीकरण 1 को फॉलो कर रहा है। आगे चेक करते हैं, b बराबर है 35, d बराबर है 45। तो b प्लस d बराबर हुआ 80। तो ये समीकरण 2 को भी फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा आंसर होने के चांस हैं। हम समीकरण 3 को भी फॉलो कराते हैं विकल्प सी से। तो विकल्प सी में a बराबर 30 दिया हुआ है, तो हम रखते हैं 30 प्लस d बराबर 45 दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है 35 और c बराबर दिया हुआ है 40। तो हम देख रहे हैं ये भी 75 आ रहा है और ये भी 75 आ रहा है। तो इसका मतलब विकल्प सी हमारे तीनों समीकरण को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। आगे हम विकल्प डी को भी चेक करते हैं। विकल्प डी में ए बराबर दिया हुआ है 30, सी बराबर दिया हुआ है 50। तो ए प्लस सी बराबर आया 80, जो कि आना चाहिए 70। तो ये समीकरण 1 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो फाइनल हमारा उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। थैंक यू। इस प्रश्न में हमें कहा गया है 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है हमें यह बताना है। यह एक औसत पर आधारित प्रश्न है। औसत के बारे में हम सब ने एक सूत्र पढ़ा होगा। औसत का जो सूत्र होता है वो होता है राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। लेकिन अब हमें इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। हमें तो सीधे सीधे देखना है कि जो भी नया व्यक्ति आया वो क्या लेकर आया और क्या लेकर गया। तो हमें कहा गया 30 छात्र हैं और उनका औसत जो है 15 वर्ष है। औसत से मतलब ये है कि सभी 30 छात्र हैं, उनके पास उनकी आयु कम से कम 15 वर्ष तो है ही। हमें यह नहीं पता कौन 16 वर्ष का है, कौन 17 का, कौन 20 का, लेकिन कम से कम 15 के तो हैं। अब हमें कहा गया यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखिए, अध्यापक के आने पर कुल व्यक्ति जो हो जाएंगे, यानी छात्र और अध्यापक को मिलाकर वो हो जाएंगे 31। और यदि अध्यापक आएगा तो 15 वर्ष तो वह लेकर ही आया है, लेकिन साथ में वो क्या लाया कि उसने सभी के लिए 1-1 वर्ष बढ़ा दिया, यानी अब हुए 31 तो उसने 31 वर्ष और बढ़ा दिए, तभी तो पूरे औसत में यह फर्क आया। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो अध्यापक की आयु हमारे पास आ जाएगी। अध्यापक की आयु होगी 46 वर्ष। और इस प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर हमें 46 वर्ष दिया गया है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2। धन्यवाद।